ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस ऑनलाइन लेक्चर में देखने वाले हैं 12वीं कक्षा की हिंदी विषय की जो कृति पत्रिका होती है वह अर्धवार्षिक कृति पत्रिका यानी प्रथम सत्र कृति पत्रिका हम इस ऑनलाइन लेक्चर में देखने वाले हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इसे बोर्ड एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि उसी के आधार पर यह कृति पत्रिका बनाई जाती है। तो चलिए अंत तक देखना मत भूलिए। कुल 50 अंकों के लिए यह होती है। कुल समय 2 से 2.5 घंटे का होता है। तो 2022 की यह अर्धवार्षिक कक्षा 12वीं हिंदी की कृति पत्रिका आज हम इस ऑनलाइन लेक्चर में देखने वाले हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, ई जोन मराठी एजुकेशन इस चैनल पर आप यह ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं। अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आपको यह पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए देखने वाले हैं। सबसे पहले सूचना। जब कृति पत्रिका अपने हाथ में होती है तो सबसे पहले सूचनाएं देखना चाहिए। सूचना के अनुसार गद्य पद्य की सभी कृतियों में आवश्यकता के अनुसार आकृतियों में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है। क्योंकि यह कृति पत्रिका होती है, सभी आकृतियों के लिए पेन का ही प्रयोग करें। आकृतियों में उत्तर पेन से ही लिखना आवश्यक है। व्याकरण विभाग में पूछी गई कृतियों के उत्तर के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं है। विभाग 1 सबसे पहले हम देखने वाले हैं गद्य। कुल 14 अंक के लिए होती है यह कृति गद्य में। तो सबसे पहले कृति 1 और गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। तुम अपनी सहेली रचना को यह समझाओ कि क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, कोई छोटी सी क्रांति भी कर दिखाना कठिन है और एक ही झटके में यू टूट हरकर बैठ जाना तो निहायत मूर्खता है। फिर अभी तो वह प्रथम वर्ष के पूर्वार्ध में ही है। अभी से उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। जरूरी हो तो सोच समझकर वे अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा सकते हैं। कॉलेज जीवन की पूरी अवधि में वे निकट मित्रों की तरह रहकर एक दूसरे को देखे जाने परखे जांचे, एक दूसरे की राह का रोड़ा नहीं, प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। फिर अपनी पढ़ाई की समाप्ति पर भी यदि वे एक दूसरे के साथ पूर्ववत लगाव महसूस करें, उन्हें लगे कि निकट रहकर सामने आई कमियों गलतियों ने भी उनकी दोस्ती में कोई दरार नहीं डाली है, तो वे एक दूसरे को उनकी समस्त खूबियों कमियों के साथ स्वीकार कर अपना ले। उस स्थिति में की गई यह कथित क्रांति न कठिन होगी न असफल। यही गद्यांश है। यह पढ़ने के बाद उसके अनुसार कृतियां हमें पूर्ण करना है। तो चलिए कृति देखेंगे। पहली संजाल पूर्ण कीजिए। यह संजाल है, कॉलेज जीवन में युवक युवतियों को निकट मित्रों की तरह रहकर यह करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उत्तरों के साथ दिया है। एक दूसरे को जांचे परखे, एक दूसरे की राह का रोड़ा नहीं बने, परस्पर विकास में सहयोगी बने और एक दूसरे के लिए प्रेरणा और ताकत बने। यह अपने लिखने के बाद आपको कुल 2 अंक मिल जाते हैं यह कृति के लिए। आगे चलिए देखेंगे। 2, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। क्रांति स्त्रीलिंग, विकास पुल्लिंग। तीसरी कृति है विद्यार्थी जीवन में मित्रता का महत्व। विषय पर 40 से 50 शब्दों में अपना मत व्यक्त कीजिए। विद्यार्थी जीवन स्वतंत्र जीवन होता है। यदि इस समय अच्छे विद्यार्थियों से मित्रता होगी तो वह भविष्य में अच्छा ही रहेगा, और यदि उसकी संगति बुरे विद्यार्थियों से होगी
तो उस पर भी बुरी संगत का असर होगा और वह भी अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। सच्चा मित्र हमारे सुख दुख में सदैव हमारा साथ देता है। तो विद्यार्थी जीवन में मित्रता का महत्व, इस पर हमने यह 40 से 50 शब्दों में महत्व अपना मत व्यक्त किया है। उसके बाद गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। और एक गद्यांश दिया गया है, तो विद्यार्थी मित्रों सबसे पहले गद्यांश पढ़ेंगे। ऐसा जान पड़ता था कि आज नगर से बाहर वन में नया नगर बच जाने को है, वहां जहां कनातें लगी थी, जहां चांदनियां तनी थी, जहां कुर्सियों की कतारें सजी थी। इधर जनता बढ़ रही थी और उद्विग्नता और अधीरता से ज्ञान युद्ध के समय की प्रतीक्षा कर रही थी। बालक को प्रातः काल मिठाई मिलने की आशा दिलाई जाए तो वह रात को कई बार उठ उठ कर देखता है कि अभी सूरज निकला है या नहीं। उसके लिए समय रुक जाता है, उसके हाथ से धीरज छूट जाता है, वह व्याकुल हो जाता है। और समय हो गया, लोगों ने आंख उठाकर देखा, अकबर सिंहासन पर था, साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई देता था। उसके मुंह पर तेज था, उसकी आंखों में निर्भयता थी। अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने कुछ सवाल संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से पूछे। बैजू ने उचित उत्तर दिए और लोगों ने हर्ष से तालियां पीट दी। हर मुंह से हो जय हो बलिहारी बलिहारी की ध्वनि निकलने लगी। जय। इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में ली और जब उसके पर्दों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। पेड़ों के पत्ते तक निशब्द हो गए, वायु रुक गई, सुनने वाले मंत्र मुग्धवत सुधिहीन हुए, सिर हिलाने लगे। बैजू बावरा की उंगलियां सितार पर दौड़ रही थी, उन तारों पर राग विद्या निछावर हो रही थी और लोगों के मन उछल रहे थे, झूम रहे थे, थिरक रहे थे। ऐसा लगता था कि सारे विश्व की मस्ती वही आ गई है। तो इस पद्यांश के आधार पर, गद्यांश के आधार पर हमें नीचे दी गई यह जो कृतियां हैं उसके उत्तर लिखते हैं। तो चलिए, पहली है बैजू बावरा की उंगलियां सितार पर दौड़ी, तब क्या हुआ? जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई, पेड़ों के पत्ते निशब्द हो गए, वायु रुक गई, सुनने वाले मंत्रमुग्धवत सुधिहीन हुए, सिर हिलाने लगे। यह उत्तर लिखा है कुल 2 अंक के लिए। उसके बाद 2 नंबर की जो कृति है वह निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखने हैं। ध्वनि, ध्वनिये, पेड़ों, पेड़, चांदनिया, चांदनी, कतारे, कतार। यानी बहुवचन में जो है उसे एक वचन में लिखना है और एक वचन में जो है उसे बहुवचन में लिखना है। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखना है। पहला है, बैजू बावरा संगीत का सच्चा पुजारी है, इस विचार को स्पष्ट कीजिए। और दूसरा है, पाप के 4 हथियार, पाठ का संदेश लिखिए। तो पहला हम देखने वाले हैं कि बैजू बावरा संगीत का सच्चा पुजारी है, इस पर अपने विचार। बैजू बावरा 1542 से 1613 तक का उनका कालखंड रहा है। भारत के ध्रुपद गायक थे। उनको बैजनाथ प्रसाद और बैजनाथ मिश्र के नाम से भी जाना जाता है। वे ग्वालियर के राजा मानसिंह के दरबार के गायक थे और अकबर के दरबार के महान गायक तानसेन के समकालीन थे। उनके जीवन के बारे में बहुत सी किंवदंतियां हैं जिनकी ऐतिहासिक रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती है। जो दूसरा है, निम्नलिखित में से एक प्रश्न, जो पाप के 4 हथियार पाठ का संदेश। इसमें पाप के 4 हथियार पाठ में लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने एक ज्वलंत समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है। इस प्रकार लेखक ने पाप के 4 हथियार के द्वारा यह संदेश दिया है कि
सुधारकों और महात्माओं के जीते जी उनके विचारों पर ध्यान देने और उन पर अमल करने से ही समस्याओं का समाधान होता है, न कि स्मारक और मंदिर बनाने से। यही उससे संदेश मिलता है। बाद में ये साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखने हैं। सुदर्शन जी का मूल नाम क्या है? सुदर्शन जी का मूल नाम क्या है? तो सुदर्शन जी का मूल नाम वास्तविक नाम बद्रीनाथ था। उनका जन्म सियालकोट में हुआ। लेखक कन्हैयालाल मिश्र। प्रभाकर जी की भाषा शैली सरलता, मार्मिकता, चुटी पालन, व्यंग और भावों को व्यक्त करने की क्षमता इनकी भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं। विभाग दो लिखो कि लिखना है। पद्य में होता है। कुल 14 अंक के लिए इस पर कृति पूछी जाती है। कृति 2 अ में निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का विश्वास दिया है मुझको, मैंने इसे भूमि पर संभालूंगा। तुमने आकाश दिया है मुझको, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। सत्य है यह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है। काम भी और तुम करोगे क्या, वह चलो सामने अंधेरा है। इस पद्यांश के आधार पर हमें कृतियां पूर्ण करनी है। तो नीचे कृति पूर्ण की गई है कि सूत्र यह नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। यह 2 में उत्तर हमें अपेक्षित लिखने हैं। उसके बाद दूसरी कृति पूछी गई है कि संघर्ष के मार्ग में आने वाली 2 बाधाएं कौन सी है? तो संघर्ष से डरना या विमुख होना अहितकार है और मानव धर्म के प्रतिकूल है। ये 2 बाधाएं हैं। उसके बाद हमें निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में से विलोम शब्द ढूंढकर लिखने हैं। उजाला, अंधेरा, पीछे, आगे, अविश्वास, विश्वास, असत्य, सत्य। कुल 2 अंक के लिए यह कृति पूछी जाती है। उसके बाद 3 से 4 अंकों के लिए अपने विचार मत प्रकट करना है। धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इस विषय पर 40 से 50 शब्दों में अपना मत प्रकट करना है। धरती से जुड़ा रहकर भी मनुष्यता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। धरती से जुड़ा रहने से तात्पर्य अपने अपनी जड़ों से जुड़े रहना है। जिस भूमि, जिस संस्कृति में जन्म लिया हो, जिस वातावरण में पले बड़े हो, जो संस्कार पाए हो, उन सबको ना भूलना ही धरती से जुड़े रहने का विस्तारित अर्थ है। जीवन में चाहे कितनी भी ऊंचाई प्राप्त कर ले, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहने ही मनुष्यता की सबसे बड़ी पहचान है। धरती से जुड़े रहने से मनुष्य अपनी मनुष्यता की सीमा में रहता है, जिससे वह वो कार्य करने से बचता है जो मनुष्यता के की परिभाषा के धूमिल करते हो। इस तरह मनुष्य अपनी मनुष्यता के स्वभाव और आचरण बरकरार रख पाता है और वो मनुष्यता के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इसी तरह कुल 3 से 4 अंकों के लिए यह कृति पूछी जाती है। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों, चलिए आगे निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। पद्यांश दिया गया है। कछु कही नीव न छेड़िए, भलो न वाको, संगा पाथर डारो डारे किच में उछरी बिगाड़े, अंग जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान। जो तपी तपी मध्याह्न लो, अस्त होतु है भान, जो जाको जून जानही सो, तिहि आदर देत। कोकिल अंबही लेत है, काग निबोरी लेत, आप का कारज अपनो करत कुबुध, के साथ पाए कुल्हाड़ी अपने मारत मूरख हाथ। कुल कपूत जानो परे, लखी
शुभ लक्षण गात, होनहार वीरवान के होत चिकने पात। तो इस पद्यांश के आधार पर हमें कुछ कृतियां पूर्ण करनी है। सबसे पहले उत्तर लिखना है कि कीचड़ में पत्थर फेंकने पर यह होता है। ज्ञानी कहते हैं यदि तुम कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो तुम्हारे धवल वस्त्र कीचड़ में लिप्त होकर मलिन हो जाएंगे। जीवन में विकास करना चाहते हो तो समाचीन सोच रखो, अच्छा पढ़ो, अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छा देखो और अच्छा सुनो। तो इसके बाद निम्बोरिया का आदर करने वाला जो जाको गुण जान ही सो तेती ही आदर देत, कोकिल अम्बही लेत है काग निम्बोरी है। तो उसके बाद अपने पाव पर अपने हाथ से कुल्हाड़ी मारने वाला किसे कहते हैं कि लोगों को पता होता है कि हमें यह काम नहीं करना चाहिए, फिर भी वे काम करते हैं, उसे जानबूझकर पूरा करने में लगे रहते हैं और अपना नुकसान खुद कर बैठते हैं। तो इसे कहते हैं कि अपने पाव पर अपने हाथ से कुल्हाड़ी मारने वाला। उसके बाद विचार व्यक्त करने के लिए कुल 3 अंक के लिए कृति पूछी जाती है कि ज्ञान की पूंजी बढ़ानी चाहिए। इस विषय पर 40 से 50 शब्दों में अपने विचार व्यक्त करने हैं। ज्ञान के बिना व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो सकता। किसी के करियर में आगे बढ़ने के लिए जितना संभव हो उतना ज्ञान प्राप्त करना महत्वपूर्ण होता है। इस तरह के ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है जो स्वयं के या किसी और के विनाश के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। ज्ञान को आपको जीवन में सही तरीके से अपने और समाज के लिए उपयोगी बनाना चाहिए। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पेड़ होने का अर्थ कविता का रसास्वादन कीजिए। जो अपनी कविता है पेड़ होने का अर्थ, उस कविता का रसास्वादन कीजिए। इस पर कृति कुल 4 अंकों के लिए पूछी जाती है। तो 1 अंक के लिए रचनाकार का नाम लिखना है, कवि डॉक्टर मुकेश गौतम। 1 अंक आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो है प्रतीक विधान, पेड़ के माध्यम से मनुष्य को मानवता, परोपकार आदि मानवोचित गुण की प्रेरणा दे रहा है। यह प्रतीक विधान इसमें दिया गया है 1 अंक के लिए। और 2 अंक के लिए नीचे कविता पसंद आने का जो कारण है वह पेड़ होने का अर्थ कविता में कवि डॉक्टर मुकेश गौतम ने पेड़ के माध्यम से मनुष्य को मानवता, परोपकार आदि मानव चित्त गुणों की प्रेरणा हमें मिलती है। मनुष्य जरा सी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर या किसी कार्य में मनचाही सफलता न मिलने पर हौसला खो बैठता है। पेड़ भयंकर आंधी तूफान का सामना करता है, घायल होकर टेढ़ा हो जाता है, परंतु वह अपना हौसला नहीं छोड़ता। पेड़ के हौसले के कारण शाखों में स्थित घोंसले में चिड़िया के चाहते छोटे छोटे बच्चे सारी रात भयंकर तूफान चलने से रहने के बाद भी सुरक्षित रहती है। सचमुच पेड़ का घोंसला बहुत बड़ा होता है। पेड़ बहुत बड़ा जाता है और पेड़ की जड़, शाखा, पत्ते, फूल, फल और बीज का पेड़ का कोई भी भाग अनुपयोगी नहीं होता है। अपने स्वार्थ के लिए पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने वालों से उसे काटने वालों के किसी भी दुर्व्यवहार पर अत्याचार का पेड़ कभी बदला नहीं लेता। सोचता ने अपने जीवन में मानव ने, मनुष्य ने कैसा रहना चाहिए, इसकी सीख इस कविता से मिलती है। इसलिए यह कविता मुझे बहुत ही पसंद है। उसके बाद देखिए विद्यार्थी मित्रों, साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखने हैं। गुरु नानक जी की रचनाओं के नाम लिखने हैं। गुरुबाणी में शामिल है जपजी, सोहिला, दखनी, ओंकार, आशा दीवार, 12 ये उनकी रचनाओं के नाम हैं। उसके बाद उनकी जो नई कविता का परिचय है, नानक भेदाभेदवादी कवि थे और साथ ही साथ अच्छे सूफी कवि भी थे। उनके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति की है ये वह निराली है। उनकी भाषा बहतानीर थी, जिसमें फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली, अरबी के शब्द समा गए थे।
अब विद्यार्थी मित्रों विभाग 3 देखने वाले हैं। विशेष अध्ययन अंक 6 गुणों के लिए कुल अंक के लिए होता है। तो कृति 3 पूछी जाती है। काव्य पंक्तियां पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। सबसे पहले काव्य पंक्तियां पढ़नी है। आज इस गांव से धारिका की युद्धोन्मत्त सेनाएं गुजर रही है। मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है। मान लिया कि तू उसके रोम रोम से परिचित है। मान लिया कि ये अगणित सैनिक एक एक उसके है, पर जान रख कि ये तुझे बिल्कुल नहीं जानते। पद से हट जा बावरी। यह अम्र वृक्ष की डाल उनकी विशेष प्रिय थी, तेरे न आने पर सारी शाम इस पर टिक उन्होंने वंशी में बार बार तेरा नाम भरकर तुझे टेरा था। आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी। तो इस काव्यांश के आधार पर नीचे दी गई जो कृतियां हैं वह पूरी करनी है, उत्तर लिखने हैं। पहला है कनु सबसे ज्यादा इसका है। कनु यानी कृष्ण है, कृष्ण सबसे ज्यादा राधा का है, यह उसका उत्तर है। उसके बाद राधा इसके रोम रोम से परिचित है, कृष्ण के रोम रोम से परिचित है, यानी कनु के रोम रोम से परिचित है। अगणित सैनिक इसके है, अगणित सैनिक कनु यानी कृष्ण के है। राधा को ये बिल्कुल नहीं पहचानते, कृष्ण के सैनिक बिल्कुल ही नहीं पहचानते। इसी तरह कुल 4 अंकों के लिए यह कृति पूछी जाती है। उसके बाद पद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म शब्द ढूंढ ढूंढ कर लिखने हैं हम तुम। किसकी छोटे छोटे रोम रोम ऐसे युग्म शब्द ढूंढकर लिखने हैं। कुल 2 अंक के लिए यह कृति पूछी जाती है। उसके बाद कुल 3 से 4 अंक के लिए अपने विचार प्रकट करने हैं, अपने विचार लिखने। धार्मिक दृष्टि से पवित्र माने जाने वाले वृक्ष विषय पर 40 से 50 शब्दों में अपने विचार प्रकट करने हैं। देखिए, मानव जीवन के लिए सभी प्रकार के वृक्ष किसी न किसी प्रकार से उपयोगी एवं बहुमूल्य है, परंतु धार्मिक परंपरा में वट वृक्ष, आम वृक्ष, पलाश, पीपल, चंदन, कदली, नारियल, बेल आदि पूजनीय वृक्ष की श्रेणी में है। ये बातें बुधवार को संजय राम फल ने एक पेड़ के एक जीवन के अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि बरगद या वट का वृक्ष छायादार विशाल वृक्ष भारत के हर कोने में होता है। इसकी आयु बहुत अधिक होती है, इसलिए लोगों की मान्यता है कि वट वृक्ष अमरत्व का वृक्ष है और इसमें ब्रह्मदेव का निवास है। इसी वट वृक्ष के नीचे बैठकर सती सावित्री ने अपने पति को यमराज से छुड़ाया था, इसलिए भारत में सुहागिन स्त्रियां इस वृक्ष की पूजा करती है। सती सावित्री के याद करते हुए अपने पति की दीर्घायु की कामना करती है। पीपल का वृक्ष भी पूजनीय माना जाता है। इसके पत्ते पत्ते में भगवान का वास होता है, इसलिए कहा जाता है कि पते पत्रे सर्वे देवा वासुदेवाय ते नमः। इसलिए पीपल को पूजनीय मानकर हिंदू इसे नहीं काटते हैं। भगवान वृक्ष को भी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर आत्मबोध हुआ था। मान्यता है कि पलाश का वृक्ष सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। कदली वृक्ष में भी भगवान विष्णु का वास होता है, इसका व्रत पूजन किया जाता है। चंदन वृक्ष भी देव पूजन की पावन सामग्री में माना जाता है। तो इसी तरह हमने वृक्ष का महत्व इस अपने विचार में लिखा है, कुल 3 से 4 अंक के लिए। उसके बाद विभाग 4 में कृति पूछी जाती है। व्यावहारिक हिंदी पारिभाषिक शब्दावली अंक कुल 12 अंक के लिए होता है। कृति 4 में निम्नलिखित का उत्तर लगभग 100 से 120 शब्दों में लिखना है कि लालच का फल बुरा होता है। इस उक्ति का विचार पल्लवन कीजिए, यह लिखना है। उससे पहले हमें परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृति पूरी करनी है। तो स्नेहा, बहुत बहुत बधाई, आज तुमने फीचर लेखन में शीर्ष स्थान पा लिया है। स्नेहा की बात काटकर संपादक ने बधाई दी। सभी ने एक स्वर में कहा, बधाई हो। इन शब्दों को सुनते ही स्नेहा 10 वर्ष पूर्व की दुनिया में चली गई। पत्रकारिता कोर्स से बीते दिन महीने फीचर लेखन के संबंध में सुने हुए लेक्चर्स, प्रोफेसरों से की गई चर्चाएं, अध्ययन, परीक्षा, फीचर लेखन का प्रारंभ, फीचर लेखन की सिद्धत, हस्त लेखिका बनाना ही उसका एकमात्र सपना था।
उसकी यादों में वह दिन तैर गया जब उसे पत्रकारिता कोर्स में फीचर लेखन पर व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया। हॉल विद्यार्थियों से खचाखच भरा हुआ था। आज उसे अपने परिश्रम सार्थक होते नजर आ रहे थे। फीचर लेखन पर स्नेहा ने बोलना प्रारंभ किया। रोचक प्रसंगों के साथ स्नेहा विद्यार्थियों के फीचर लेखन की विशेषताएं बताने लगी। अच्छा फीचर नवीनतम जानकारी से परिपूर्ण होता है। किसी घटना की सत्यता अथवा तथ्यता फीचर का मुख्य तत्व है। फीचर लेखन तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों का समावेश होना चाहिए, क्योंकि समाचार पत्र राष्ट्रीय स्तर के दूर दूर तक जाते हैं। इतना ही नहीं, फीचर का भविष्य समसामयिक होना चाहिए। अब इसके आधार पर हमें कृतियां पूर्ण करनी है। तो सबसे पहले लालच का बुरा फल बुरा होता है, इस उक्ति का विचार पल्लवन कीजिए। लालच का फल सदैव बुरा होता है। लालच दूसरों का हक मारने की प्रवृत्ति है। लालच का अर्थ ही है अपनी आवश्यकता से अधिक पाने का प्रयास करना, और जब हम अपनी आवश्यकता से अधिक हासिल करने का प्रयास करते हैं तो कहीं न किसी का हक मार रहे होते हैं। लालच हमारे चरित्र का हनन भी करता है। लालच करने से भले ही हमें त्वरित लाभ होता दिखे, लेकिन अंत में लालच से नुकसान ही होता है। तो इस उक्ति का विचार पल्लवन हमने किया है। लालच का फल बुरा होता है, कुल 3 से 4 अंक के लिए। उसके बाद जीवन में अपने अवसरों पर हमेशा साथ ऐसा होता है, जब किसी बात पर लालच कर बैठते हैं और अधिक पाने की लालसा रखते हैं तो हमें उस पर हम उसे गवा भी देते हैं। लालच ऐसी बुरी चीज है कि कई बार मानवता तक तो ताक पर रख देता है। मानव जीवन के कामनाओं और लालसाओं का एक अटूट सिलसिला चलता ही रहता है। सब कुछ प्राप्त होने के बावजूद भी कुछ और हासिल करने की लालसा में मनुष्य जीवन पर्यंत मुक्त नहीं हो पाता है। स्वभाव से ही लालची होता है। उसे तो कुबेर का कोष भी संतुष्ट नहीं कर सकता। दुनिया में अगर किसी भी रिश्ते में लालच हो तो वह रिश्ता अधिक समय तक नहीं चल पाता। लालच के कारण हमारे सभी रिश्ते नाते बिगड़ जाते हैं। जब हम लालच करते हैं तो अपने परिवार, यार, दोस्त सभी की नजर में गिर जाते हैं। लोग हम पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। लालची व्यक्ति कोई पसंद नहीं करता। परिणाम स्वरूप कभी किसी तरह की सहायता की आवश्यकता हो तो भी लालची मनुष्य की सहायता के लिए कोई खड़ा नहीं होता। उत्तर लिखिए। फीचर लेखन की विशेषताएं: मनोरंजक होना चाहिए, ज्ञानवर्धक होना चाहिए, मानवीय रुचि पर आधारित होना चाहिए, चित्रात्मक भाषा शैली होनी चाहिए। यह फीचर लेखन की विशेषताएं। उसके बाद कुल 2 अंक के लिए समानार्थी शब्द लिखने हैं। समाचार पत्र, अखबार, रोचक, मनोरंजक, परिश्रम, मेहनत, सिद्धहस्त, कार्यकुशल, सफलता मिलने पर मिलने वाली बधाइयों को प्रभाव विषय पर 40 से 50 शब्दों में अपने विचार प्रकट करने। जो व्यक्ति सफल होने के बाद अहंकार में डूब जाते हैं, दूसरों अपनी सफलता का एहसास कराते हैं, सामने वाले व्यक्ति को कमतर आंकते हैं, ऐसे लोगों के पास सफलता अधिक दिनों तक नहीं टिकती है। ऐसे लोगों के पास अज्ञात शत्रुओं की कोई कमी नहीं होती है। सफलता को कायम रखना है तो शत्रुओं की संख्या को कम करके रखना चाहिए। तो उसके बाद हमें निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर 80 से 100 शब्द में लिखना है। पल्लवन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। फीचर लेखन के सोपानों को स्पष्ट कीजिए। दोनों में से एक को लिखना है। विषय को पहला लिखा है। पल्लवन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। विषय को भलीभांति पढ़ना, समझना, ध्यान केंद्रित करना, अर्थ स्पष्ट होने पर पुनः सोचना, विषय की संक्षिप्त रूपरेखा बनाना, उसके पक्ष विपक्ष में सोचना, फिर विपक्षी तर्कों को काटने हेतु तर्क संगत विचार करना, उसके बाद तर्क संगत तथा सम्मत विचारों को संयोजित करना तथा असंगत विचारों को हटाकर अनुच्छेद तैयार करना, शब्द पर ध्यान देकर शब्द सीमा के अनुसार पल्लवन करना और अंत में लिखित रूप को पुनः ध्यान देकर पढ़ना। तो इसी तरह उसके बाद अथवा सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखने हैं। कई लोग
और पल्लवन को एक मानने की गलती करते हैं। निबंध, कई लोग निबंध और पल्लवन को एक मानने की गलती करते हैं। दूसरी है, यहाँ पर अधोरेखांकित किया है उत्तर। दूसरा है फीचर लेखन। क्या होना चाहिए? फीचर लेखन भावना प्रधान होना चाहिए, 2 अंक के लिए। तीसरी कृति पूछी गई है कि शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास भी आवश्यक होता है। फीचर लेखन से पहले फीचर का एक योजनाबद्ध ढांचा बनाना चाहिए। उसके बाद पारिभाषिक शब्द लिखने हैं। एग्जेम्पशन यानी छूट, दूसरा ऑप्टिक फाइबर यानी तंतु प्रकाशिकी, री इन्वेस्टमेंट पुनर्निवेश, और ऑक्सिलरी मेमोरी यानी सहायक स्मृति। इसके बाद कृति 5 में निम्नलिखित वाक्यों का कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। इस वेग में वह पीस जाएगा। सामान्य वर्तमान काल में लिखिए। सामान्य वर्तमान काल में इस वेग में वह पीस जाता है। जो जवान थे उनके बाल सफेद हो गए। पूर्ण भूतकाल में लिखना है। जो जवान थे उनके बाल सफेद हो रहे थे। निम्न पंक्तियों में उद्धत अलंकार पहचान कर उन्हें नाम लिखना कीजिए। जीव बिनु देह नदी बिनु वारी तैसे ही अनाथ पुरुष बिनु नारी। ये इस पंक्ति में अलंकार है, विनोक्ति अलंकार। उसके बाद दूसरा जो वाक्य पंक्ति दी गई है, हनुमंत की पूंछ में लग न पाई आंगल का सगरी जल गई गए निशाचर भाग। अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद 2 अंक के लिए था। उसके बाद निम्न पंक्तियों में से रस पहचान कर उसका नाम लिखना है। राम के रूप निहारती जानकी कंकन के नग की परछाई, यातई सबई सुधी भूली गई कर टेकी रही पलटारत नाही। तो इसमें श्रृंगार रस है, क्योंकि यहाँ पर श्रृंगार रस दिया गया है। 2 नंबर, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंदूंगी तोहे। तो यहाँ पर विभत्स रस दिया गया है। उसके बाद ई में निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उचित वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सिर्फ एक लिखना है। यहाँ पर दोनों भी लिखे दिए गए हैं। 2 अंक के लिए यह कृति पूछी गई है। लहर को ऊपर से उतार देना। लहर को ऊपर से उतार देना अर्थ होता है आधार हिल उठना। सिर झुकाकर संकट को गुजरने देना। वाक्य कभी कभी किसी व्यक्ति को यानी कभी कभी किसी व्यक्ति द्वारा कोई गलत निर्णय लहर को ऊपर से उतार देता है। दूसरा है राह में रोड़ा पड़ना यानी काम में बाधा आना। राह में तमाम रोड़े पड़ने पर साहसी लोग कभी कभी नहीं रुकते हैं। तो इसी तरह विद्यार्थी मित्रों कुल 80 यानी 50 अंकों के लिए यह कृति पत्रिका हमने इसका ऑनलाइन लेक्चर आदर्श उत्तरों के साथ अंत तक देखा है। तो विद्यार्थी मित्रों इसी तरह जो बोर्ड एग्जाम होती है उसमें भी इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सभी ने यह अंत तक देखा। आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।